पुरुष के अंदर ये होती है चीज़, एक असली पुरुष के अंदर होती है ये एक आदत, ये एक बात, ये एक तरीका ज़िंदगी जीने का। यही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और एक राजा की स्टोरी सुने। एक राजा था जो अपने आप को बहुत होशियार समझता था। जैसे कि आज के जीवन में हर कोई अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वो राजा अपने आप को बहुत विद्वान समझता था और वो किसी भी विद्वान इंसान के साथ बात करने में बड़ा इच्छुक था। वो चाहता था कि उसके आसपास विद्वान लोग हों। एक दिन उसकी सभा में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने बोला कि देखो, मैं विद्वान तो ज़्यादा नहीं हूँ, बट हाँ, मैं इंसान को देख के उसके बारे में बता देता हूँ। तो राजा को बड़ा एतरंज हुआ। राजा ने सोचा, ऐसा कौन सा इंसान है जो इंसान को देख के बता दे या जानवर को देख के बता दे, मैं तो इसको ज़रूर आजमाऊंगा। वो कहता, तेरी नौकरी पक्की, तू कल से मेरे घोड़े शेरा को के साथ रहेगा और जितना टाइम तुझे लेना ले ले और उसके बारे में मुझे बता। उसने कहा ठीक है। ब्राह्मण चुपचाप चल दिया अस्तबल की तरफ और शेरा के साथ रहने लगा। 2 4 6 दिन बीतने के बाद राजा के पास वापस आया और बोला, देखो राजा साहब, आपको सच तो बताऊंगा, मगर देखो, मारना पीटना नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, बता सच। कहते हैं, जो आपका फेवरेट घोड़ा है, जो बहुत सुंदर दिखता है, जो बहुत तेज़ भागता है, ये असल में घोड़ा है नहीं, ये नकली घोड़ा है। तो राजा को घोड़ा गुस्सा है, तूने मेरे घोड़े के बारे में कैसे बोल रहा। सारी सभा सुनने लग गई कि भाई मेरे घोड़े के बारे में कैसे बोल दिया। अब राजा ने कहा, पता करवाओ पहले। अब राजा ने अपने बंदे भेजे और फटाफट जिनसे खरीदा था घोड़ा बचपन में, और पता करवाया तो पता लगा, हाँ, ये घोड़ा असली नस्ल का घोड़ा नहीं है। तो राजा ने कहा कि तुम्हें कैसे पता लगा ब्राह्मण। ब्राह्मण ने बोला, बड़ा सरल है, घोड़े हमेशा खड़ा होके और कुछ भी खाते हैं, खींच के मुंह ऊपर की तरफ खाते हैं, कभी मुंह नीचे झुका के नहीं खाते। और यही मैं देख रहा था कि वो चने मुंह नीचे करके खा रहा था गाय की तरह। यहाँ पर मुझे पता लगा कि वो कैसा है, उसकी नस्ल नकली है। अब राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, तुम तो बड़े विद्वान हो। राजा ने उसके घर पे, उसके पास उसको खूब सारे घी, चावल, आटा, चीनी सब भिजवा दिया। तो अब ये भिजवाने के बाद राजा ने कहा, ठीक है भाई, बैठो, अब तुम मेरे खास नगीनों में हो, मेरे साथ रहोगे, मेरे मंत्री बन गए हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। राजा ने कहा, एक काम और करो, मैं अपनी वाइफ को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, तुम मेरी वाइफ का नौकर बन के रहो और उसके बारे में मुझे पता करवा के बताओ। राजा की बात सुन के ब्राह्मण कुछ टाइम तक नौकर बन के रानी की सेवा में उपस्थित रहा और कुछ दिनों बाद राजा के पास फिर दोबारा पहुंचा और बोला कि राजा साहब, इसको मैं आपके बाप बताना चाहता हूँ, बट आप गुस्सा नहीं होंगे। उसने कहा ठीक है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, जो आपकी रानी है वो असल में रानी नहीं है, ये एक्चुअली बड़े घर की लड़की है ही नहीं। अब ये बात सुन के तो राजा ने तलवार निकाल ली और बड़ा गुस्सा हुआ। और फिर ब्राह्मण ने कहा, पहले पता करवा लो, फिर मैं बताऊंगा मेरे को कैसे पता लगा। राजा ने फिर पता करवाया और पता लगा कि भैया, रानी तो एडॉप्टेड है, रानी तो असली बच्ची है ही नहीं, मंदिर से उठाई हुई है। चलो जी। राजा ने दोबारा ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तुझे कैसे पता लगा बेटा। ब्राह्मण ने बोला, बड़ा सरल है जी, कोई भी सोफिस्टिकेटेड बड़ा राजा, बड़ी औहदे का बंदा कभी भी नौकरों से जलालत वे में बात नहीं करता। रानी हमेशा ऐसे बात करती है, अबे इधर आ, अबे ये कर, अबे ये कर। ये अक्सर छोटे घराने के लोग ही करते हैं। कभी भी कोई सोफिस्टिकेटेड आदमी, बड़े घर का आदमी ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। ये बात सुन के राजा बड़ा खुश हुआ कि बड़ी तो बड़ा विद्वान है। फिर दोबारा ग्वाले और फिर दोबारा कुछ गाय दे दी, कुछ घी और चावल और गेहूँ सब दे दिया उसको। ये बात लेकर, ठीक है जी, जहाँपना आपने जो दिया राजा साहब, आपकी जय हो, और लेके चल रहा था। राजा ने कहा, एक मिनट रुक, तेरे मेरे बारे में क्या व्यूज़ है। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल बताऊंगा, मगर आप मेरे को मारोगे नहीं, जान से जान बख्शने की गारंटी देते हो तो बिल्कुल बताऊंगा। ये बात सुन के राजा चुप। ठीक है, देता हूं गारंटी, नहीं मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा। भरी सभा में ब्राह्मण बोला कि आप राजा के बेटे हो ही नहीं, आप अपने माता पिता की असली संतान नहीं हो। राजा ने तलवार निकाली, बिल्कुल ब्राह्मण की गर्दन पर रख दी और बोला, अब तो तू गया बेटा। ब्राह्मण ने कहा, देखो जी, आपने वचन दिया था, मार नहीं सकते आप मुझे, आप पता करवा लो। ब्राह्मण फटाफट बात सुनकर चुप हो गया और राजा भागा अपने माता पिता के पास। पूछा माता पिता से, माता पिता ने बोला, बेटा ये सत्य है, तू हमारा बच्चा नहीं है, हमने तुझे किसी से गोद लिया था और तू हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा कभी हुआ ही नहीं, हमें एक बेटे पुत्र की कभी प्राप्ति नहीं हुई, बच्चे की कभी प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए हमने तुझे अडॉप्ट करा था।
ये बात सुन के तो हिल गया, ब्राह्मण के पास वापस गया। अबे तुझे पता कैसे लगा, ये बता। ब्राह्मण बोला, बड़ा सरल है। अक्सर राजा हीरे जवाहरात देते हैं, अक्सर राजा हीरे जवाहरात या फिर कोई नगीने देते हैं। आपने मुझे गाय, भैंसे, वीट, राइस, चावल, दूध, दही यही सब दिया। आप निश्चित ही किसी गवाले के बेटे हैं। ये बात सुन के राजा हंसने लगा और उसे अपने महामंत्री पद दे दिया। दोस्तों, एक उत्तम इंसान के अंदर सिर्फ बुद्धि होती है, वो बुद्धि जो आपको बड़ी से बड़ी समस्या से निकाल सकती है, बड़ी से बड़ी समस्या को हल करने में मदद कर सकती है, बड़ी से बड़ी ज़िंदगी में चीज़ अचीव करने में मदद कर सकती है। इंसान की औकात उसकी खुद बता देती है आदतें, मगर कई बार हम अगर बड़े घर में पैदा नहीं भी हुए तो भी हम अपने दिमाग की ताकत से वो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो दुनिया हमें नहीं देती। जो भी चीज़ हमें ज़िंदगी में नहीं मिली उसे हम हासिल कर सकते हैं। हमारा जीने का तरीका थोड़ा अलग है, हम उम्मीदों पर नहीं ज़िद पर जीते हैं। जो उत्तम पुरुष होता है उसके अंदर ज़िद होती है औकात नहीं उनकी हमें आँख मिलाने की, और करते हैं हमसे बात हमें मिटाने की। जो लोग आपसे मिटाने की आपको आस रखते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना लीजिए, उनके पास मत रहिए। यही बुद्धिमता है, यही बुद्धिमान इंसान का कर्तव्य है, कभी भी किसी मूर्ख इंसान से ना बहस करना। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल करते हैं और कितना उसका यूज़ करके ज़िंदगी को अपनी सफल बना रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।